आज सुबह सितारे ज़मीं पे देखा, मॉर्निंग शो। अभी रात का 11 बज रहा है। मूवी का कहानी, कैरेक्टर अभी भी दिमाग में घूम रहा है। तो सोचा एक वीडियो बना लूँ इसके बारे में कि जो कैरेक्टर मूवी का स्टोरी आपको 10 घंटे बाद भी याद आ रहा है, दिमाग में घूम रहा है, तो क्या मूवी बनाया गया होगा? सोचना चाहिए। ये मूवी अगर आपको तारे ज़मीं पे, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार बोलिए, लापता लेडीज बोलिए, अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली आपको सितारे ज़मीं पे बहुत पसंद आएगा। ज़िंदगी में कुछ सिखा के जाएगा ये मूवी आपको। वैल्यू फॉर मनी बनाया गया है। सितारे ज़मीं पे जो कहानी था, सॉरी, तारे ज़मीं पे जो कहानी था, वो डील करता था आपका माँ बाप, पेरेंट्स और बच्चा का एक बॉन्ड के बारे में। सितारे ज़मीं पे इसका एक लेवल अप है, इमोशन के साथ साथ कॉमेडी है। आपका वॉइस ओवर बहुत अच्छा दिया गया है, उसमें बताया गया है, जो स्टोरी टेलिंग है बहुत अच्छा है और एक लेवल अप है। एक कैरेक्टर पे बात नहीं है, ये आपका कंपेनियनशिप के बारे में ये मूवी है। कंपेनियनशिप बोले तो आपका पेरेंट्स और बच्चा का जो इनिशियल स्टेज होता है, उसका बॉन्ड तो आप लोग तारे ज़मीं पे देख चुके हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा और उसके जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन जो भी है, वो बूढ़ा हो जाते हैं, तब उसका क्या बॉन्ड होता है, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेस में भी ये मूवी है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स होता है, उसको कैसे डील करते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आता है, इस बारे में भी एक मूवी है। ये मूवी आपको फियर के बारे में भी है कि आपको फियर है इस चीज़ का या कोई भी चीज़ का, हाउ टू डील इट। ईगो, बहुत समय ऐसा होता है हम लोग को कि हम लोग को किसी से माफ़ी मांगना है, बट हिम्मत नहीं होता है। दिल में हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, बट हिम्मत नहीं होता है कि उसको जाके बोले कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया। बहुत सिंपल होता है, बट नहीं कर पाते हम लोग। ईगो एटीट्यूड हम लोग के अंदर है, नहीं हो पाता है हम लोग को। ये मूवी हम लोग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है इस सेंस में कि हम लोग को जीने का एक तरीका सिखाता है। तारे ज़मीं पे भी हम लोग को बहुत सिखाया। बहुत सारे इंडियन इंस्पायर्ड हुए और अपने बच्चे लोग को वो आगे बढ़ने पे ये किए। ऐसा जैसे बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता था, बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका गार्जियन उसको खराब एकेडमिक रहता है तो उसको बोलता है कि हाँ तुम अच्छा बच्चा नहीं है। जिसका एकेडमिक अच्छा है, मार्क्स अच्छा आता है, उसको बोलता है बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। तो मार्क्स से कुछ नहीं होता है, ये सिखाया हम लोग को तारे ज़मीं पे। लेकिन सितारे ज़मीं पे एक स्टेप ऊपर गया है। एक बॉन्ड कैसे हम लोग को ट्रीट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मैरिज लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, हाउ टू डील इट। अगर हमको फियर ऑफ लूजिंग है तो हम लोग को भाग जाने से हम लोग का काम हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको डील करना होगा उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन में रह के, भाग के नहीं। तो ये मूवी बहुत सिखाता है और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और दूसरा को वीक नहीं समझिए कभी। ये भी इस मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप ये मत सोचिए कि उसको उसको कुछ नहीं आता है, वो तो फालतू है, तो हिंदी आता है तो इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, नॉलेजेबल इंसान नहीं है कि वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो आप बहुत सारे जो हम लोग के बहुत सारा हम लोग का जो फेमस पर्सनालिटी है, वो लोग को इंग्लिश नहीं आता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है इंग्लिश। आपका नॉलेज क्या है, बेस क्या है आपका, वो इम्पोर्टेंट है। तो तारे ज़मीं पर का मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं उसे बॉयकॉट बॉयकॉट कर रहे हैं। कॉपी कॉपी कॉपी, ये सब मुझे सुन के फ्रस्ट्रेशन हो गया। कॉपी कॉपी क्या होता है बॉस?
अरे शेक्सपियर देखिए, उसका लिखा हुआ जितना सारा बुक्स है, और बहुत सारा बुक्स को देखिए, और रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए। क्या ये सब के ऊपर मूवीज, सीरीज, एपिसोड, सीरियल्स नहीं बना कभी? बैक टू बैक, ईयर आफ्टर ईयर, और सालों 50 साल से हम लोग का देश में मूवीज बने आ रहा है। ठीक है, तो कभी ये तो नहीं बोला कि कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है। आपका दिखाने का क्या अंदाज है? बोले ये तो वर्ड टू वर्ड कॉपी है, सेम है। अंदाज चेक किया जाता है। जब एक नया पर्सन एक किरदार को निभाता है, वो किरदार को कैसे निभाता है, उस पे आपको जज करना है। कहानी तो सबको पता है कि बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है, लेकिन उस किरदार को निभा पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अब बोलेगा यार सितारे ज़मीं पर तो कॉपी है, किसका कॉपी है भाई? ओ स्पेनिश फिल्म। तो आप कभी स्पेनिश देखे हैं, जानते हैं, पढ़ने जानते हैं ना? बोलने जाएंगे तो बहुत खराब लग जाएगा, लेकिन नहीं जानते स्पेनिश, सब टाइटल में देख लेंगे। अरे भाई, स्पेनिश फिल्म का कॉपी किया हॉलीवुड, नाम रख दिया चैंपियन। नाम रखने में चैंपियन हो जाता है क्या? लेकिन वो लोग रखा क्या, चैंपियन। तो क्यों बनाया भाई? अच्छी मूवी का कॉपी होता है, क्योंकि स्पेनिश हॉलीवुड में नहीं चलता बहुत, नहीं, सिंपल बात है, फैक्ट है। तो उसको इंग्लिश में ये लोग बनाया कि वहाँ का जनता जो है, पब्लिक देख पाए। आप लोग तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, जानते हैं, हाँ जानते हैं, बहुत सारे इंडियन जानते हैं, लेकिन जो बंदा इंग्लिश नहीं देखता है, इंग्लिश सब टाइटल नहीं पढ़ पाता है, वो लोग क्या करेगा? तो मूवी जो अच्छा होता है उसको आदमी कॉपी करता है, रीमेक करता है, कोई बुराई नहीं है। आपका साउथ में देखिए, तो साउथ का हम लोग का चार बड़ा स्टेट है, आपका तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा। तो ये चार जो स्टेट है हम लोग का, ये बहुत ही अच्छा मूवी बनाता है। और एक मूवी अगर वहाँ का हिट होता है, ध्रुवा देख लीजिए, सब मूवी, सब आपका स्टेट वो लोग बनाएगा सेम मूवी। तब आप कॉपी नहीं बोलिएगा, क्यों? आप लोग उस चार स्टेट को एक मानते हो। क्यों बॉस? चार डिफरेंट डिफरेंट, ये है आपका कैरेक्टर है, स्टेट है आपका, जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, वो चार अलग अलग वुड है, राइट? लेकिन आप उसको एक मान रहे हो। एक अच्छा बना, एक अच्छा बना, आप उसको एक मान दो, तो ये अच्छा बात तो नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग है, राइट? अलग अलग है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपका अम, तो आप उसको कॉपी नहीं बोलते हैं, तो आपको करना क्या है? देखिए, अब वहाँ पर देखिए, आपका ये बना हम लोग का मूवी कबीर सिंह। कबीर सिंह क्या क्यों इतना कमाया? कबीर सिंह अच्छा मूवी था, इसीलिए उसको कॉपी किया गया, ये किया, रीमेक किया गया, ठीक है। और वो ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, पसंद आया। मैंने दोनों मूवी देखा, मुझे वो पसंद नहीं है, ये पसंद ज़्यादा आया, ठीक है, मुझे ज़्यादा पसंद आया। उसका सॉन्ग अच्छा था, कैरेक्टर जो आपका शाहिद कपूर प्ले किया, बहुत अच्छा वो प्ले किया। तो इसका मतलब नहीं है कि अच्छा खराब, देखिए यही फ़र्क होता है, आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा निभाया है कैरेक्टर को, सही रोल को, तो वो अच्छा निभाया, हम लोग अप्रिसिएट करना चाहिए, जो बॉक्स ऑफिस में अप्रिसिएट किया भी है। तो अगर आप कॉपी वर्ड बोल दीजिएगा तो ये अच्छा बात नहीं है। अब ईयर आफ्टर ईयर, आप एकेडमिक ईयर देख लीजिए हम लोग का, जो बच्चा लोग पढ़ाई करता है, मुझे 10 साल हो गया आपका पढ़ाई छोड़े हुए, आज भी मैं अपना बच्चा लोग का जब बुक्स देख रहा हूँ, सेम हम लोग का 20 साल 30 साल पहले भी सेम ही बुक था, सेम लिखा हुआ है, नंबर आप इधर उधर कर लेते हैं और सेम बना देते हैं। तो इससे कोई चेंजेस तो नहीं आ गया, नया नया बुक निकालिए तब, वैसा तो नहीं हो रहा है। तो चेंजेस क्या आ रहा है आपका? आपका प्रेजेंटेशन, वो इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारा बॉयकॉट की वजह से ये लोग जो कर रहा है, नहीं जाता है देखने के लिए, इससे प्रॉब्लम क्या होता है आपको?
एक मूवी बनने में मिनिमम टू मिनिमम 500 फैमिलीज को ये लोग एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 500 फैमिली, आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा नंबर है। एक मूवी में अगर 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो सोचिए ये पैसा तो पब्लिक के हाथ से जा रहा है, इनकम हो रहा है। अगर मूवी अच्छी चलेगी तो और मूवी बनेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उस स्टेट के बंदे लोग को। और आप बॉयकॉट 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 करते हैं, ये क्या बोबो बोबो करते हैं बस। आपके वजह से आपका जो मुंबई है वहाँ का एम्प्लॉयमेंट में असर पड़ रहा है। स्पॉट बॉय है जो पानी देता है, खाना लाता है, उन लोग का भी तो पैसे में प्रॉब्लम हो रहा है, सैलरी नहीं में, क्योंकि वो लोग सैलरीड नहीं है। वो लोग आज काम हुआ, शूटिंग हुआ, पैसा मिला, काम नहीं हुआ, शूटिंग नहीं हुआ, पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल है। अब सेकेंड पॉइंट में आप चेक कर लीजिए कि वो डाउन सिंड्रोम का वो लोग बंदा लोग है, वो लोग पहला बार एक्टिंग किया है और एक्टर से भी सुपर एक्टिंग किया है। क्या बोलूँ मैं, आप लोग यूट्यूब में जाइए, चेक कीजिए वीडियो, बेहतरीन बेहतरीन उन लोग का अपना कैरेक्टर से हट के वो लोग काम किया है। बहुत सारा यूट्यूबर्स लोग हैं, उन लोगों को सिर्फ एंटीज़म चलाना है, आप नेगेटिव बात बोलो बॉलीवुड के खिलाफ, वो आपका रील वायरल हो जाएगा, आपका ये वायरल हो जाएगा, वो वायरल हो जाएगा। इसीलिए पर्पसली लोग व्यूज़ पाने के लिए उल्टा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बट एट द लॉन्ग रन ये फ़ायदा नहीं देने वाला। स्प्रेड हैप्पीनेस, यू विल बी हैप्पी। नेगेटिविटी आप फैलाओगे, आप नेगेटिव बनोगे लाइफ में। जो सही है आप उसको प्रमोट करिए, जो गलत है तो बोलिए भाई ये मेरे हिसाब से गलत है, दैट्स इट। अब अपने ओरिजिनल देखना चाहिए, ओरिजिनल देखना चाहिए, रीमेक क्यों देखें भाई। हॉलीवुड का जो डब्ड वर्जन होता है ना, हमको मैड लिप्स लगता है, लग रहा है कोई मैड लिप्स का लैंग्वेज में बात कर रहा है। ठीक है, देखना तो ओरिजिनल देखो, स्पेनिश देखो, सबटाइटल भी क्यों देख रहे हो। अब बोलोगे तो भाई हमको साउथ इंडिया का तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। शक्ल जब सेम रहता है ना तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज इसका, ये आवाज़ जिसका नहीं है। आप आपका पुष्पा देखिए, पुष्पा का जो पहला डब किया गया, पहला पार्ट में कौन डब किया? तड़पड़े, वो तड़पड़े ने डब किया। ठीक है, तो वो कैरेक्टर आपको तो आवाज़ भी नहीं पता था, लेकिन जब सेट, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं है, सेम है, हम लोग शक्ल सेम है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। सेम सेम है इसलिए नेगेटिव नहीं दिखता है, सब ठीक लगता है कि हाँ ओके है, डब नहीं है। बट सही जब हॉलीवुड का देखिए, स्पेनिश, आप ईरानियन मूवीज कुछ भी देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये बोलना बहुत ही गलत है। आप मूवी देखिए, पसंद नहीं आया तो आप बोल सकते हैं आप कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं था, मतलब डेफिनेटली मुझे ये मूवी इतना पसंद आया कि मजबूरन कि हमको ये वीडियो बनाना पड़ा कि ये मूवी अगर आप लोग मिस कीजिएगा हॉल में देखना, तो शायद आप लोग बहुत बड़ा पार्ट एक मिस करिएगा। स्वदेश मैंने पढ़ा कहीं, स्वदेश जब रिलीज हुआ था तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अंदाज़ अपना अपना रिलीज किया था, फ्लॉप हो गया था। री रिलीज हुआ, टीवी में जब रिलीज हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ। पब्लिक के डिमांड पे, पॉपुलैरिटी को देखते हुए री रिलीज किया गया। अंदाज अपना अपना को पार दिया उस टाइम में, नॉट अभी ये सुबह 1 महीना पहले शायद री रिलीज किया गया, मैं उसका नहीं बात कर रहा हूँ। तो अच्छा मूवी आप मिस कीजिएगा तो शायद आपको वेट करना पड़ जाएगा, आप नहीं देख पाइएगा शायद। ठीक है, बहुत ही अच्छा अच्छा मूवी बन रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी को हटा के माइंड पॉजिटिव रखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और सितारे ज़मीं पे भले आप पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मूवी अच्छा था, है और रहेगा, और आपका लाइफ ये मूवी चेंज करेगा और इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्ट इन अ वे पॉजिटिव, आपका व्यू पॉइंट चेंज करेगा डेफिनेटली। अगर आपको मेरा बात अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जितना हम बोले हैं ये आपको
ठीक लग रहा है तो आप प्लीज़ जाके मूवी देखिए। थैंक यू।